क्या पढ़ा था कल? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें हमारी सॉइल खराब हो जाती है उसके बारे में, और उसके इफेक्ट्स की वो कैसे खराब होती है। जैसे खराब होने पे हमारी लैंड का टेक्सचर, उसका सरफेस उड़ जाता है। लाइक वो हो सकता है वाटर की वजह से भी और एयर की वजह से भी। और हमने कहा था सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल कैसे होती है जब उसको अपर मोस्ट लेयर उड़ के इधर उधर चली जाती है, और उसके कॉजेस पड़े थे। गुड। और सहज? सहज परनीत? पलक? मनीषा? नितिका? आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यू आर ऑडिबल। बाकियों को नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ऑडिबल। अंशिता आपको आ रही है? यस मैम। बाकी सो गए हैं? बाकियों को नहीं आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ जी नमरूद, क्या है? मैम हार्मफुल इफेक्ट और सॉइल इरोजन भी पढ़ा था। और क्या होते हैं बताओ इफेक्ट्स? बताओ पलक। बोलो। क्या हो जाता है? अनम्यूट ही नहीं हो रहा हैं? मैम, उसका ना माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा? एक्चुअली उसका मैसेज आया मेरे पास तो। अच्छा। नैन्सी बताओ। नैन्सी? देखा, कोई नहीं बोलेगा क्लास में, वही 2 बच्चे 3 बच्चे। मैम कहना है। यस यू कैन। मैम मैम जो सॉइल इरोजन होता है मैम, उसके कारण मैम जो हमारे मैम सॉइल की टॉप लेयर होती है मैम, वो डैमेज हो जाती है, और मैम सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। और मैम जो मैम सॉइल की एबिलिटी होती है पानी और सेडिमेंट्स को मतलब होल्ड करने की, मैम वो मैम लॉस हो जाती है उसकी एबिलिटी। गुड। और मैम जो सेडिमेंट्स होते हैं मैम वाटर को पोल्यूट करते हैं, और मैम एक्वाटिक लाइफ भी मैम इससे मतलब हार्मफुल इफेक्ट झेलती है मैम इसके। गुड। ये जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होके मेरे को आंसर नहीं ना करते हैं, ये मेरे को पता होता है कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस मामले में ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अभी मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका ना आपको पता लगेगा जब आपके एग्जाम्स आएंगे और मैं जब मार्क्स नहीं लगाऊंगी आपके। फिर आप चाहे मेरे पास रोते आओ चाहे जो मर्जी करते हो, अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी से सुधर जाओ। जब आपको पूछा जाता है तो जवाब दिया करो। क्लासेस आपकी ऑनलाइन इसलिए नहीं लगी है कि आप ऑन करके बैठे रहो और जवाब नहीं दो जो आपसे पूछते हैं। 2
दोनों सब्जेक्ट्स में मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में वही बच्चे रिपीट बोलते हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि गुंजन बोल रही है, अंशिता बोल रही है, नवरोज है, ईशिका भी लगाती है जब क्लास तो बोलती है, वो भी 2-4 और बोलते होंगे, दैट्स इट। बाकियों को बोलते जाओ, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे हाथ में ही होते हैं, इंटरनल असेसमेंट जाती है, तो वो मत सोचना कि अगर आपकी पूरी चली जाएगी। मैं अगर जो अटेंडेंस नहीं जिनकी पूरी हो रही है मैं उनके भी काट लूंगी, मेरे पास रिकॉर्ड होता है पूरा। और मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं काट लूंगी मार्क्स, फिर मत बोलना कि मैम इस बार हमारे कम मार्क्स आए। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, सीरियसली जो मैं पढ़ाती हूँ घर जाके पढ़ा करो, और जो पूछती हूँ उसका आंसर दिया करो। इस पे रिकॉर्डिंग ऑन इसलिए नहीं करी होती है कि मैंने देखनी है दोबारा, इसलिए होती है कि अगर कोई बच्चा नहीं आया है या आपको नहीं समझ आया है तो आप इस पे देख लो दोबारा से, जो मैम बता रहे हैं आपको। पीपीटीज आपकी अपलोड हो जाती हैं, वो पढ़ लिया करो उसको। ये मेरे लिए नहीं मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मुझे तो आता ही है। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मैम रिल इरोजन और गुल्ली इरोजन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कि मुझे इन दोनों में ना कंफ्यूजन है थोड़ी सी। हाँ मैं कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। कौन सी पूछ रहे हो आप? एक गुली इरोजन और मैम रिल। रिल। मैम रिल, यस मैम। देखो जो रिल वाली है ना उसमें क्या है, एक सेकंड रुको। जो आपकी रिल वाली है उसमें वो क्या बोल रहा है, that rill erosion is a form of water in which the erosion takes place through numerous narrow and more or not so straight channels called the streamlets or head cuts. Rill is the most common form of erosion which you can also observe during heavy rains. कि आपकी जो erosion जो है वो